नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एंड करंट सॉल्यूशन पॉइंट में एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी व्यवस्था ऐसी थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता है। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति संभवतः विश्वविख्यात मंगोल विजेता और आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी, जिसने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर संगठित किया था। इसमें सबसे छोटा एकांश या 10 का था और सबसे ऊंचा 10,000 तोमान का था, जिसके सेनाध्यक्ष को खान कहकर पुकारा जाता था। मंगोल की इस सैन्य व्यवस्था ने कुछ सीमा तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को प्रभावित किया, क्योंकि इस काल में हम 100 और 1000 के सेनाध्यक्षों के बारे में सुनते हैं। लेकिन बाबर और हुमायूं के काल में मनसबदारी प्रथा थी या नहीं, इस बारे में इतिहासकार अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं कर सके हैं। इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। वर्तमान प्रमाण के आधार पर ऐसा लगता है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष यानी कि 1575 में किया था। अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा लाया। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भलीभांति जानता था। उसे पता था कि एक स्थायी और शक्तिशाली सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। अकबर से पूर्व जागीरदारी प्रथा के आधार पर सेना एकत्र करने की प्रथा प्रचलित थी। उसने देखा कि जागीरदार निश्चित संख्या में न घोड़े रखते हैं और न ही घुड़सवार या सैनिक रखते हैं। इसके विपरीत वे सरकारी धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर देते थे। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद यानी कि मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रतिमाह नगद वेतन प्राप्त करता था। मनसब शब्द का अर्थ मनसब फारसी शब्द का अर्थ है। इस शब्द का अर्थ है पद, दर्जा या ओहदा। जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई न कोई मनसब पद अवश्य दिया। इन पदों को उसने जात या सवार नामक दो भागों में विभाजित किया। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का अर्थ घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से है जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकारों में रखने का अधिकार होता था। इस तरह मनसब शब्द केवल सैनिक व्यवस्था का ही शब्द नहीं, अपितु इसका अर्थ है कि वह पद जिस पर सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था या रखा जाता था। दूसरे शब्दों में मनसब पद प्रतिष्ठा अथवा अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी। इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था। इसके सही अर्थ को समझने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मनसबदारी की विशेषताएं। मनसबदारों का श्रेणियों में विभाजन। अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। जिस व्यक्ति को जितना अधिक ऊंचा जात व्यक्तिगत मनसब दिया जाता था वह उतने ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी भी होता था और उसे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था। अकबर के काल में सबसे छोटा या निम्न मनसब पद 10,000 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घुड़सवारों पर अधिकार रखने का था। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी थी। जो मनसबदार अपने जात से आधी संख्या या आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था वह दूसरी श्रेणी का मनसबदार होता था। जिस मनसबदार को अपने जात यानी कि व्यक्तिगत पद से आधे से कम घुड़सवार रखने का अधिकार था उसे तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। सभी मनसबदारों को एक घुड़सवार के लिए 2 घोड़े रखने अनिवार्य होते थे। किसी भी मनसबदार को जात पद के अनुसार ही सवार रखने की अनुमति थी। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और उसकी मर्जी होने तक ही वे पद पर बने रह सकते थे। प्रायः 7,000 का मनसब राजघराने के लोगों या
बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सरदारों जैसे राजा मान सिंह, मिर्जा शाहरुख और मिर्जा अजीज कोका को दिया गया था। सम्राट ने राजकुमारों को ही 12,000 तक मनसब दिए। बात करते हैं प्रश्न कैसा आता है, तो 2019 में जो प्रश्न आया है पीसीएस में, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत है।